जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो श्वसन तंत्र से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा है, स्तनधारियों में श्वसन होता है, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? ग्लैम के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है, श्वास नली या फिर फेफड़े के द्वारा, ठीक है। तो अगर स्तनधारी की बात करें, मैमल्स की बात करें, जो मैमल्स होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़े के द्वारा, ठीक है ना। स्तनधारी मैमल्स मतलब जो भी जीव है, ठीक है, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुआ, पक्षी हुए, ये सब किससे सांस लेते हैं? ये सभी फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है ना। किससे लेते हैं? फेफड़े से। देखिए, अगर हम क्लोएम की बात करें, क्लोएम क्या होता है? क्लोएम को ही कहा जाता है गिल्स, ठीक है ना, गिल्स। और कहा जाए इसी को गलफड़ा कहते हैं, ठीक है, गलफड़ा, ठीक है। तो ये गिल्स से सांस लेते हैं। जो मछलियां होती हैं, ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं लगभग, वो गिल्स से सांस लेते हैं। त्वचा से बात करें तो जो मेढक होते हैं, ठीक है ना, मेढक क्या होते हैं? त्वचा से भी सांस लेते हैं और फेफड़े से भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मेढक ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो आपके कहा जाए कि त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़े से भी सांस लेता है। श्वास नली की बात करें, ट्रैकिया से सांस लेता है जो, ठीक है ना। श्वास नली मतलब ट्रैकिया। तो अगर हम बात करें जो कीट होते हैं, कीट, ठीक है ना, तो ये किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से सांस लेते हैं, ठीक है, किससे? श्वास नली से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना, गैसेस की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो हमारा 21% है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% है। जब हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारी कहा जाए कि श्वसन क्रिया है, जो ब्रीथिंग है, ठीक है, ब्रीथिंग में क्या होता है? सांस लेना और सांस को बाहर करना, यही क्या है? ब्रीथिंग है, यही क्या है? श्वसन क्रिया है। तो जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो जो वायुमंडल की सभी गैसें हैं वो हमारे शरीर में जाती हैं। ऑक्सीजन 21% पूरा शरीर में जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और नाइट्रोजन भी हमारा 78% जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि जब हम सांस को छोड़ते हैं, सांस को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ गैसेस होती हैं जिनमें कमी आ जाती है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, हम लेते हैं 21%, मगर जब छोड़ते हैं इसको तो ये केवल 17% होता है, ठीक है ना, लगभग कितना? 17%। ऑक्सीजन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना? 17% ही रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो जो हम लोग ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है ना, ये 17% रिलीज करते हैं, 4% क्या होता है? हमारा वर्क में चला जाता है, और वही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो लगभग हो जाता है 4.6%, ठीक है। तो परिवर्तन किस में आया? ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन आ गया। मगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ही ऐसा है कि जिसको हम 78% लेते हैं सांस में और 78% ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसमें? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है सांस लेने की क्रिया में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, कि जो मानव होता है उसमें जो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। इसको क्रम में आपको लगाना है। पहला रक्त के द्वारा दिया है, दूसरा फुफ्फुस या फिर फेफड़े या फिर ऊतक के द्वारा, ठीक है ना। तो इनको क्रम से लगाना कि जब हम सांस लेते हैं तो पहले कहाँ जाता है सांस, फिर कहाँ जाता है, और फाइनली कहाँ पहुँचता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जो हमारी नाक है, नाक नली नाक क्षेत्र होता है, उसके द्वारा जाता है, ठीक है। और कहा जाए कि ट्रैकिया या फिर कहा जाए लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, मतलब ये सब क्या है कि एक सिस्टम है। तो पहुंचता कहाँ पर है? आपके फेफड़े में। हवा कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में। और फेफड़ा जो है लेके कहाँ जाता है? फेफड़े में आपको मिलता है क्या? ब्लड, ठीक है ना। फेफड़े में क्या मिल जाता है? ब्लड मिल जाता है, ठीक है। तो फेफड़े में ब्लड मिल गया, और फाइनली ये ब्लड कहाँ लेके चला जाता है? ऊतक में। कहाँ लेके जाता है? ऊतक में। इसका मतलब पहले फुफ्फुस हो जाएगा, फेफड़ा, फिर दूसरा आपका रक्त हो जाएगा, तीसरा आपका ऊतक हो जाएगा। तो 2 1 3, 2 1 3 कहाँ देखने को मिलेगा? हमारा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है। जो हमारा फेफड़ा है, जब हम लोग सांस को लेते हैं तो जो गैसेस होती हैं उनका फाइनली
विनिमय स्थल कहाँ होता है, वो फाइनली कहाँ पर चली जाती हैं, ठीक है ना। फाइनली कहाँ पर पहुँच के शरीर को जो ऑक्सीजन पहुँचता है वो फेफड़े की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फेफड़ा में अगर बात करें कि जो फाइनली जो ऑक्सीजन पहुँचता है वो कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोली में पहुँचेगा, ठीक है ना। कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोली में, ठीक है ना, एल्वियोली में। अभी हमने बात की भाई जो श्वास श्वसन तंत्र है उसमें हमारा पहले भाई कहा जाएगा जो नोजल वाल्व है, ठीक है, नोजल वाल्व जाएगा। नोजल वाल्व से मिलेगा आपको कहा जाएगी लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा एल्वियोली, ठीक है ना। फाइनली कहा जाएगी लास्ट में एल्वियोली मिलेगा। तो कहाँ हो जाता है, एल्वियोली में। गैस का विनिमय कहाँ होता है, वो होता है आपका एल्वियोली में, ठीक है ना, कहाँ पर, एल्वियोली में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसका मुख्यतः प्रभावित करती है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक तरीके से क्या जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस मानी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, CO क्या होती है, सबसे जहरीली गैस होती है। अगर ये आपके शरीर में पहुंचती है ना, आपके जब शरीर में पहुंचेगी तो क्या करेगी, ये आपका जो ऑक्सीजन, शरीर में जो ऑक्सीजन फ्लो होता है उसकी दर को कम कर देता है, ठीक है ना भाई। जो ब्लड होता है, ब्लड ही लेके जाता है शरीर में। जो आपके मांसपेशियां होती हैं, जो कहा जाए आपके सेल्स होते हैं, उसमें कौन रक्त को पहुंचाता है, वो आपके ब्लड होते हैं। कौन होते हैं, ब्लड, ठीक है ना, या फिर कहा जाए हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन ना मिलने से आपको अगर CO मिल गया, क्या मिल गया, CO मिल गया, तो ये क्या करेगा, ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आप CO अगर कभी गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि कोयले का जो धुआं होता है, कोयले के धुएं में अगर आप बंद कमरे में चले गए, ठीक है ना, तो कुछ देर तक कहा जाए कि कुछ समय तक आप वहाँ पर रहोगे, उसके बाद आपकी डेथ निश्चित हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए जो कोयला वगैरह का धुआं होता है वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कोयले में भी क्या निकलता है, CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं, ठीक है ना, ब्रीथिंग प्रोसेस में एक तो निःश्वसन होता है और एक निःश्वसन। ये अगर कहा जाए कि एक होता है निःश्वसन, ठीक है, क्या होता है, निःश्वसन, एक निःश्वसन होता है, एक अंतःश्वसन होता है, ठीक है, अंतःश्वसन। निःश्वसन की बात करें या फिर अंतःश्वसन की बात करते हैं तो ये दोनों प्रक्रिया मिलकर क्या होता है, ये दोनों ही प्रक्रिया मिलकर ब्रीथिंग कहलाती है। जो आपका सांस लेने की प्रक्रिया होती है, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, ये क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि श्वास में शामिल है, कौन सी गैस शामिल होती है जब सांस को छोड़ते हैं। तो भाई गैसेस वही होंगी जो आपके वायुमंडल में गैसेस होंगी, वही आप सांस में लेंगे वही छोड़ेगी भी, ठीक है ना। तो आपके जो वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो होती है ये शामिल होती है। तो नाइट्रोजन गैस ही आप क्या करोगे, रिलीज करोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके वायुमंडल में हाइड्रोजन तो है नहीं, हीलियम तो है नहीं, जलवाष्प नहीं है, राइट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के अलावा भाई ऑक्सीजन है, और कहा जाए कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ अन्य गैसेज है बहुत, जो बहुत ही माइनर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही जो भी आपके परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं को कहा जाएगी, जितने भी आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें जो भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा तो उन सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो जो श्वसन हम लोग करते हैं उसमें जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो किस रूप में होती है, ठीक है। तो वो होती है ATP के रूप में, ठीक है ना। किसके रूप में होती है, ATP के रूप में होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ATP का निर्माण कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ATP का निर्माण कहाँ होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र कहाँ पे चलता है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहीं पे ही आपका ATP का निर्माण होता है, जिससे कहा जाए कि आपको
एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। 38 एटीपी मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 38 एटीपी बराबर आपको एक ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को, ठीक है ना, जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है उसको कौन बैलेंस में रखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो कौन सा है, वो आपका फेफड़ा है, ठीक है ना, आपके लंग्स है। लंग्स में जब कहा जाए कि आप सांस को लेते हो ना, तो सांस के थ्रू ही क्या होती है, शरीर में एक ऊष्मा बनी रहती है। क्या होता है, ऊष्मा रहती है शरीर में, क्या होता है, ताप आपका बना रहता है, ठीक है ना। इसी कारण से अगर कहा जाए कि जो डेथ व्यक्ति, जो मृत शरीर होता है, मृत शरीर, ठीक है, मृत शरीर ठंडी क्यों बढ़ जाती है, ठंडी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो उष्मा कहा जाए कि श्वसन होता है वो समाप्त होता है, क्योंकि श्वसन से ही क्या होता है, आपके शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, आपका शरीर का ताप बना रहता है, ठीक है। जैसे ही श्वसन क्रिया आपकी बंद हुई तो क्या हो जाएगी, शरीर ठंडी पड़ जाती है। इसी वजह से जो डेड बॉडी होती है वो क्या होती है, ठंडी पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो ये ताप को कौन नियंत्रित रखेगा, फेफड़ा, क्योंकि फेफड़े के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग प्रोसेस चलती है हमारी, ठीक है ना, श्वास प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में विघटित हो जाता है, ठीक है ना, पायरुवेट अम्ल में, पायरुवेट अम्ल में कहाँ परिवर्तित, कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये कहाँ पे परिवर्तित होता है, तो ये आपके कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। जो आपका सेल्स होता है, सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और मतलब कहा जाए सेल्स कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, नाभिक न्यूक्लियस हुआ, या फिर इसी में लाइसोसोम, यार कई चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और इनके बीच क्या होता है, इनके बीच क्या होता है आपका कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज टूटता है आपका यहीं पर ही, ठीक है, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में टूटता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो ये ग्लूकोज टूटता है जिस टाइम, तो ये क्या ऑक्सी श्वसन होता है या फिर अनाक्सी श्वसन होता है, ठीक है ना। तो ये होता है अनाक्सी श्वसन। कैसा होता है, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन होता है, ठीक है, श्वसन, ठीक है, अनाक्सी श्वसन। या फिर कहा जाए अवायुवीय, अवायुवीय, अवायुवीय मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है, बिना ऑक्सीजन के ही यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में टूट जाता है, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में टूट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, जो मानव शरीर होता है, जो श्वसन का वर्णक या फिर पिगमेंट कहा जाए वो कौन होता है, ठीक है। जो शरीर में श्वसन को, या फिर कहा जाए श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे शरीर में हमारे जो हमारे सेल्स हैं वहाँ तक कौन पहुँचाता है, तो हमारा हीमोग्लोबिन है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को आपके फेफड़े से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर के जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो आपके सेल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है ना। फाइनली जो आपका ऑक्सीजन हमें एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो कहाँ पे जाता है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और यहीं पे क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, यहीं पे 30 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे 30 एटीपी मिलकर हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो भाई कहाँ पे जाएगा वो, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल्स में किसके थ्रू जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया, ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ग्लाइकोजन होगा, अमीनो एसिड होगा, वसा अम्ल होगा, या फिर ग्लूकोज, ठीक है ना, कौन होगा, ग्लूकोज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। कौन होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। अभी हमने बात की देर पहले कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोसिस के द्वारा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, टूटता है, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलाइसिस में टूट जाता है, और पायरुवेट अम्ल जो होता है बनता है, वहाँ पे क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो वो आपका ग्लूकोज होगा, कौन होगा, ग्लूकोज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा फेफड़ा होता है, हमारा जो लंग्स है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो लगभग होती हैं 300 मिलियन, ठीक है ना, 300 मिलियन, या फिर कहीं कहीं आपको 30 करोड़ मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 30 करोड़, 30 करोड़ या फिर 300 मिलियन। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे डैश डैश दिया है, आपको यहाँ पे भरना है कि अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन मतलब जहाँ पे वायु ना हो, ठीक है ना। अब किसकी उपस्थिति में होगा, ठीक है ना, किसकी अनुपस्थिति में क्या चीज़ अनुपस्थित रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भाई ऑक्सीजन। जो आपका अवायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, कोशिका द्रव्य में हुआ था, ठीक है ना। जो आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज टूटा ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, और उसी से पायरुवेट एसिड का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अनाक्षी श्वसन होता है या फिर अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन वहां पर नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, ठीक है ना। जो जीवाणु होते हैं उनमें श्वसन स्थल कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा उनमें होते हैं मीसोसोम के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा होते हैं, मीसोसोम के द्वारा श्वसन होता है जीवाणुओं में, ठीक है ना, बैक्टीरिया में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े भर जाते हैं के कारण हवा से, ठीक है ना। हवा से हमारा जो फेफड़ा होता है वो भर जाता है, तो वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो होता है फेफड़ों की स्फीति के कारण, ठीक है ना। फेफड़ों की स्फीति या फिर कहा जाए फेफड़ों में वृद्धि के कारण, ठीक है ना। स्फीति मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हवा की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है या फिर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पढ़ें क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा समझे बस, तो आपको समझ में आ जाएगी ये कहना क्या चाहता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, ठीक है। ये मतलब हम जब सांस लेते हैं अंदर की ओर, ठीक है, तो वो कितनी अधिकतम मात्रा होती है, कितनी अधिकतम मात्रा। तो भाई अगर हम बात करें कि भाई 1 लीटर का अगर डब्बा है तो इसमें जो तेल आएगा वो कितना ही आएगा, 1 लीटर ही आएगा, ठीक है। 1 लीटर, तो हम कह सकते हैं भाई इसका आयतन कितना है 1 लीटर का। तो ये आयतन पे डिपेंड करता है कि भाई जितना आयतन होगा उसमें उतना ही अधिकतम चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या होगा, वो फेफड़े का आयतन, क्योंकि फेफड़ा ही है वो हमारा कि जितना हम अधिकतम वायु अंदर की ओर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फेफड़े का आयतन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो वो क्या होगी, आपकी श्वसन होगा, ठीक है ना, श्वसन। रासायनिक ऊर्जा, अब रासायनिक ऊर्जा कैसे भाई, ये मतलब जितने भी गैसेज हैं, चाहे भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे नाइट्रोजन की बात करें, या फिर अन्य गैसेज जो भी है, तो वो क्या है, ये भाई रासायनिक क्रिया है। भाई जो गैसेज होती है क्या होती है, केमिकल ही होती है, ठीक है। तो ये सब गैसेज मिलके हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो वो क्या है, उस श्वसन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निःश्वसन द्वारा होता है, ठीक है। अभी हमने बात अंतः श्वसन की बात की थी, अब किसकी बात कर रहे हैं, निःश्वसन। अंतः श्वसन मतलब सांस को अंदर लेना, निःश्वसन मतलब सांस को छोड़ना। अंतः श्वसन में क्या हो रहा था, फेफड़ों की स्फीति हो रही थी, कब, जब अंतः श्वसन की बात करें। और जब निःश्वसन होगा तो वहां पे क्या होगा, फेफड़ों की अवस्थिति होगी, ठीक है ना। क्या होगा, फेफड़ों की अवस्थिति, निःश्वसन में अवस्थिति और श्वसन में, अंतः श्वसन में क्या होगा, आपका स्फीति। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक है। अभी हमने बात किया था भाई, जो ऑक्सीजन को हम लोग लेते थे 21%, बट छोड़ते थे 17%, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4% का घाटा हो रहा है, ठीक, कितने परसेंट का, 4 घाटा। यही 4% क्या होता है, आपके जो CO नहीं है, आप CO2 होगा, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये 4% होता है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ जाता है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये क्या कह रहा है कि हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो होती है 4% होती है, ठीक है ना। जब हम लोग CO2 बाहर रिलीज करते हैं तो वो 4% में करते हैं। कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है, कोयले के खान, तो कोयले के खान में आपको क्या मिलेगा, CO मिलेगा, क्या मिलेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही जहरीली गैस होती है ये, ठीक है, सबसे जहरीली गैस मानी जाती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोयले के खान में आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, उभयचर, ठीक है, सरीसृप पक्षी स्तनधारी द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है ना।
अब ये जो भी चीज़ें हैं उभयचर क्या होते हैं? उभयचर कि वे जीव जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। सरीसृप मतलब रेप्टाइल, मतलब जैसे आपका छिपकली हुआ, गिरगिट हुआ, सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सब क्या होते हैं? रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप कहते हैं। पक्षी की बात करें तो भाई जो भी पक्षी होते हैं, स्तनधारी मतलब जो जानवर हैं या फिर जो भी मनुष्य हैं, तो ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं? ठीक है भाई, यहाँ से कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट यहाँ पे स्तनधारी का मतलब जानवर या फिर मनुष्य। और मनुष्य किससे करता है? फेफड़े से करेगा। किससे करेगा? फेफड़े से। पक्षी भी फेफड़े से करता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता तो। मगर याद रहे उभयचर और सरीसृप ये दोनों ही किससे सांस लेते हैं? तो ये आपके फेफड़े से लेते हैं, ठीक है ना, लंग्स से। जो फेफड़ा होता है इसके द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है ना। क्लोएम की भी हमने बात की थी, मछलियाँ जो होती है गिल से लेती हैं। आर्द्र क्यूटिल, क्यूटिल का मतलब क्या होता है? जो शरीर जो त्वचा से सांस लें, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? आर्द्र क्यूटिकल कहते हैं उसको, आर्द्र क्यूटिकल कहते हैं जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। जैसे कि मेढक होते हैं, जब मिट्टी के अंदर चले जाते हैं वो, जब तक बाहर रहते हैं तब तक तो वो फेफड़े से सांस लेते हैं। जैसे वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो वो त्वचा से सांस लेने लगते हैं। श्वसन नलिकाएं या फिर बात करें ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया के द्वारा कौन लेते हैं? या आपके कीट, जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, ठीक है, या फिर क्या है आपके मच्छर हो गए, ये सब क्या है आपके किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया या फिर श्वसन नलिकाओं से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फुफ्फुसी और क्यूटेनियम दोनों प्रकार के श्वसन संभव है? ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले हमने इसकी बात की थी। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा और क्यूटेनियम मतलब जो अपनी त्वचा से सांस ले, दोनों ही चीज़ों से सांस लेता हूँ, ठीक है ना, फेफड़े से भी और त्वचा से। तो वो कौन है? आपका मेढक होता है। जब मेढक बाहर होता है तब आपका फेफड़ा से सांस लेगा, ठीक है ना, जब वो जमीन पर होगा, पृथ्वी के ऊपर रहेगा। और जब वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो वो लेगा आपके त्वचा से। त्वचा को ही क्या बोलते हैं? क्यूटेनियम कहते हैं। त्वचा को ही क्या बोलते हैं? क्यूटेनियम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन मनुष्यों में श्वसन तंत्र का एक भाग है? ठीक है ना, कौन सा श्वसन तंत्र का एक भाग है? अगर हम बात करें फेफड़े की, श्वास नली की या फिर स्वर यंत्र की, ठीक है ना, तो श्वास तंत्र में अगर हम बात करें तो भाई फेफड़े का भी यूज़ होता है, श्वास नली का भी भाई यूज़ होता है और स्वर यंत्र का भी यूज़ होता है। इसका मतलब ये सभी के सभी सही है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी जैसे हम बात करें, अभी हमने बात किया था जो नासा छिद्र होते हैं। नासा छिद्र मतलब जो नाक का छेद होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? नासा छिद्र है। फिर क्या मिलेगा आपको? नासिका कपाट या फिर कहा जाए कि नोजल वाल्व होते हैं, ठीक है, नासिका कपाट। अगर बात करें नासिका कपाट की, नासिका कपाट, इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। उसकी अगर अब बात करते हैं हम लोग कि ब्रोंकाई, ठीक है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का भी यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रोंकियोल्स, क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग कि एल्वियोली, ठीक है ना। इसके बाद एल्वियोली की बात करें, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली। एल्वियोली के बाद अगर बात करें हम लोग कि जो ब्लड होता है, ब्लड, और फाइनली जो आपका सेल होता है, कोशिका। फाइनली कहाँ पहुँचता है? कोशिका, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ठीक है ना, इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही रखना है कि ये सभी के सभी किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है? ठीक है ना, तो सुगंध पता लगाने के लिए मनुष्य में क्या होता है? वो होता है घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? घ्राण क्षेत्र बोलते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं स्मेल रिपीटर्स। इसी को कहते हैं स्मेल रिपीटर्स, ठीक है, स्मेल रिपीटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्मेल रिपीटर्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। एडम्स एप्पल संबंधित है। एडम्स एप्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन कई बार कि एडम्स एप्पल किससे संबंधित है? तो आपके गर्दन से, ठीक है ना, गर्दन, गर्दन, ठीक है ना। गर्दन में आपको कहा जाए कि एक कंठ स्वर तंत्र जो होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, ठीक है ना, गोल सा होता है। इसीलिए उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। गर्दन में क्या होता है? कंठ, उसी को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, ठीक है। ये कैसा होता है? थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है बाहर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना। तो जो श्वास नली की लंबाई या फिर ट्रैकिया की बात करें तो वो लगभग होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है, ठीक है। तो कितने अणु होते हैं? वो होते हैं 4 अणु। कितने होते हैं? 4 अणु। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोसिस का अर्थ है, ग्लाइकोसिस क्या होता है? अभी हमने बात की थी ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? अनाक्सी होती है। अनाक्सी मतलब बिना वायु के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे वायु उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। और जब ग्लाइकोसिस जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज का टूटना, ठीक है ना। ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक अम्ल बनता है। मतलब आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। जो ग्लाइकोसिस का अर्थ क्या होता है कि ग्लूकोज का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना, यही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस कहलाता है, ठीक है ना। कहाँ होते हैं ये? कोशिका द्रव्य में होता है। कैसी प्रक्रिया है? अनाक्सी प्रक्रिया है। यहाँ पे वायु का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब अनाक्सी प्रक्रिया कहाँ होती है? आपके कोशिका द्रव्य में होती है और वही क्या कहलाती है? ग्लाइकोसिस कहलाती है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वो कैसी होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो होता है वायुवीय या फिर कहा जाए आक्सी श्वसन होता है, ठीक है। तो आक्सी श्वसन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्सी श्वसन कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम आपसे तो आज के लिए आपका ये सेशन यहीं तक रहेगा। अगले सेशन की बात करें, अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाए जो कि आपकी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग आपके समझ रख सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।